प्रयागराज में आध्यात्मिकता, भक्ति और तपस्या के कई रूप महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में एक ओर प्रयागराज अपने धार्मिक उत्सव धर्मिता को लेकर जहां पूरी तरफ दुनिया के चर्चे के केंद्र में है, तो दूसरी तरफ ग्लैमर छोड़कर सन्यासिनी बनी एक साध्वी भी सबकी चर्चा में है। महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी ने चमक दमक वाली भौतिक दुनिया से किनारा कर कर आखिर क्यों साध्वी बनने का रास्ता चुना, इसको लेकर उन्होंने खुद से बड़ा खुलासा किया है। कुंभ में आई इन साध्वी को सोशल मीडिया पर सबसे सुंदर साध्वी बताया जा रहा है। इसी बीच एक साध्वी की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी ने इसमें खुद से कई खुलासे किए हैं। खुद को साध्वी के साथ सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर बताने वाली इस खूबसूरत साध्वी ने कहा है कि उनका नाम एंकर हर्षा रिछारिया है। वीडियो में साध्वी की सुंदरता को देखकर रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछ लिया कि आप इतनी सुंदर है तो साध्वी क्यों बनी, इस पर साध्वी ने बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया कि मुझे जो करना था, यानी कि एक्टिंग और एंकरिंग, वो सब मैंने कर लिया, देश विदेश भी घूम लिया है। अब सब कुछ छोड़कर यह वेश धारण जीवन सुकून के लिए अपनाया है। जब उनसे उनकी खूबसूरती पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था मैंने वह छोड़कर यह वेश धारण किया है। उन्होंने साध्वी जीवन सुकून के लिए अपनाया है। वे बताती हैं कि वे 30 साल की है और 2 साल से साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी की शिष्या है। साध्वी हर्षा रिछरिया आगे कहती है कि आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हैं, जैसे कि आपने एक्टिंग भी कर ली, एंकरिंग भी कर ली, देश विदेश भी घूम लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपके मन में कहीं ना कहीं एक चीज जो आपको कचोट रही होती है, वो ये होता है कि सब कुछ करने के बावजूद आपको वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो। आपके पास नाम होता है, आपके पास शोहरत होता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि सुकून नहीं होता है। फिर तब आपको भक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है। आप आम लोगों से कटकर भगवान की शरण में भजन कीर्तन और मंत्रों में रहना चालू कर देते हैं। एक इंटरव्यू में साध्वी ने यह भी पुष्टि की है कि वो एक समय में एक्ट्रेस भी रह चुकी है। कथित तौर पर खूबसूरत साध्वी हर्षा रिछारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कभी खुद के साध्वी होने का कोई दावा नहीं किया है। हर्षा ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं बचपन से साध्वी हूँ। साध्वी में हालांकि अब भी नहीं हूँ। मैं बार बार सफाई दे रही हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मंत्र दीक्षा ली है। हर्षा ने यह भी कहा है कि वे सनातन संस्कृति और धर्म की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वे एंकरिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग की फील्ड से यहाँ आई हैं, तो इसमें गलत क्या है। हर्षा ने कहा है कि जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है वो लाख भटकने के बाद भी वही पहुंच जाता है जहां उसे अंत में पहुंचना होता है। तो ये थी कुंभ से संबंधित एक अलग तरह की अपडेट जो मैं आप तक साझा कर रही थी, जो आजकल खूब सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है। आगे और भी महाकुंभ से संबंधित अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।